केदारनाथ से बड़ी खबर इस वक्त है। रेस्क्यू अभियान में कल तेजी आएगी। सेना और एयरफोर्स के जरिए कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। एयरफोर्स प्लान बी के तहत अलग अलग स्टेशन से भरेगा उड़ान। चिनूक गौचर हेलीपैड और MI-17 गुप्तकाशी से भरेगा उड़ान। मौसम सही होने पर कल युद्ध स्तर पर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी क्योंकि मौसम की खराबी एक बड़ी वजह इसकी बनी हुई थी। वायुसेना का जो प्लान बी है उस पर फोकस किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कल तेजी आएगी। आज काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिस कारण से कई दफा रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा था। ऐसे में कई दफा रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा। चिनूक गौचर हेलीपैड MI-17 गुप्तकाशी से उड़ेगा। मौसम सही होने पर युद्ध स्तर पर अब ऑपरेशन को चलाया जाएगा। तो देखिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को वहां से निकाला गया, हजारों की तादाद में लोगों को निकाला गया और खबर है कि अब भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। तो सेना और एयरफोर्स का जो कल ऑपरेशन है वो चलने वाला है। IAF कल से अलग अलग स्टेशन से उड़ान भरेगा। वायुसेना का प्लान बी के तहत में ऑपरेशन चलेगा। चिनूक गौचर हेलीपैड MI-17 ये सब काम करते नजर आएंगे। मौसम सही होने पर युद्ध स्तर पर फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आने वाली है। तो खबर है कि केदारनाथ में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एकमात्र जो सहारा है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, वहां पर कोई रास्ता नहीं बचा। अब जो कनेक्टिविटी है वो एकदम खत्म हो चुकी है। तो हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू उनका किया जा रहा है, सेफ प्लेस पर उनको पहुंचाया जा रहा है। अब तक हजारों की तादाद में लोग निकाले जा चुके हैं और अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और एग्जैक्टली डेटा अब तक जो है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अब जो लोग वहां पर पहुंचे हैं कोई एग्जैक्ट डेटा उनका नहीं है। तो ऐसे में अब लगातार SDRF NDRF की टीम्स जो हैं वो रेस्क्यू में जुटी हुई नजर आ रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में कल तेजी आएगी। आज मौसम की खराबी के कारण कई दफा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रुका। सेना एयरफोर्स यहाँ पर कंबाइंड रूप में जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम दे रही हैं और लोगों को बाहर निकाल रही हैं। चिनूक गौचर हेलीपैड MI-17 जो है ये उड़ान भरेंगे। मौसम सही होने पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलेगा। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश थपलियाल का रुख करते हुए, हरीश, आज तो काफी ज्यादा परेशानियां रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू करने में आई, लेकिन खबर है कि कल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। जिस प्लान बी का जिक्र हो रहा है वो प्लान बी क्या है? जी देखिए, जो केदार घाटी में फंसे हुए यात्री हैं उनको लेकर के प्रशासन एक्टिव हो गया है और अब सेना ने यहाँ पर रेस्क्यू की कमान संभाल ली है और आज सेना के MI-17 यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गुप्तकाशी में MI-17 मौजूद है और आज ट्रायल के तौर पर MI-17 ने केदारनाथ में रेस्क्यू करके करीब 45 लोगों को पहुंचाया। और प्लान बी की यदि हम बात करें तो कल यदि मौसम साफ रहता है तो कल यदि मौसम साफ रहेगा तो जो एयरफोर्स का MI-17 है वो रेस्क्यू सकुशल कर सकेगा। इसी बात को लेकर के हमारी जो है आज पायलट जो एयरफोर्स के हैं उनसे बातचीत हुई। उनसे हमने जाना कि किस तरीके से केदार वैली का वेदर रहेगा। तो उन्होंने जो एरो टेक्निकली जो उन्होंने अपनी बात कही, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यदि कल मौसम साफ रहेगा तो हम कल करीब से करीब यदि रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तो हम कल के दिन में लगभग 100 से 150 लोगों को सुरक्षित सकुशल गुप्तकाशी पहुंचा सकेंगे। जी, मतलब ये मानकर चलें कि गुप्तकाशी तक कल पहुंचा सकता है। अच्छा, जो एग्जैक्ट डेटा की बात हो रही थी, पता चला कि अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, उसका कोई डेटा अभी तक अरेंज हो पाया क्या? जी, एग्जैक्ट डाटा की यदि हम बात करें केदारनाथ पैदल मार्ग की तो एग्जैक्ट डाटा अभी सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कब तक उन लोगों का रेस्क्यू कंप्लीट होगा। इस बात को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन हाँ, यदि हम राहत और बचाव कार्यों की बात करें तो अभी भी एयरफोर्स और सेना के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्होंने कमान संभाल ली है। दूसरी ओर NDRF और SDRF मैनुअली रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आज की यदि हम बात करें तो आज शनिवार है और आज करीब 700 से 800 लोगों को मैनुअली NDRF ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जो है सोनप्रयाग पहुंचा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चिनूक वहां पर पहुंच चुका है और अब जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसके तहत में लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। यही है एक्शन प्लान बी। हमारे सहयोगी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वायुसेना के प्लान के बारे में जानने की कोशिश की और खास बातचीत की जरा अंश देखिए।
वायुसेना का MI-17 गुप्तकाशी में पहुंच चुका है और गुप्तकाशी से केदारनाथ वैली के लिए ट्रायल के बेसिस पर केदारनाथ के लिए उड़ा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पायलट शैलेश सिंह जी। सर, कितना चैलेंजिंग वहां पर आप अभी यहाँ से रवाना हुई? हमेशा ही फ्लाइंग इन हिल्स इन हाई एल्टीट्यूड एंड दिस काइंड ऑफ वेदर इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग, लेकिन इस चीज को मिटिगेट करने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होती है और हम इसी तरह से ट्रेंड होते हैं इस तरह के चैलेंजेस को, क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। अभी प्रेजेंटली हमने 2 शटल कंप्लीट किए हैं गुप्तकाशी से केदारनाथ हेलीपैड के लिए, जिसमें लगभग हम 20 पैसेंजर एक शटल में और लगभग 26 से 27 पैसेंजर हम दूसरे शटल में ला पाए, जिसमें लाइंग पेशेंट जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम वहां उत्पन्न हो गई थी, उनको मद्देनजर रखते हुए बच्चे और लेडीज भी काफी इसमें आ पाए हैं। लेकिन अभी फिर से वेदर का खराब होना शुरू हो गया है, तो अभी हमने फिर इसको स्थगित कर दिया है कल तक के लिए। सर, क्या लगता है कि कितना वहां पर क्राउड होगा और कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन? अगर मौसम साथ दे तो समय लग सकता है आने वाले 3 से 4-5 दिन तक। अगर मौसम साथ नहीं देता है तो एयर से एवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो डाउन रहती है अगर वेदर हमें परेशान करता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ MI-17 के पायलट शैलेश सिंह, जिन्होंने बताया कि यदि मौसम ने साथ दिया तो 3 से 4 दिन के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाएगा। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 गुप्तकाशी। तो देखिए, वायुसेना का प्लान बी के तहत में ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऑपरेशन लगातार जारी भी रहा, लेकिन आज काफी ज्यादा परेशानियां आई ऑपरेशन में, क्योंकि मौसम खराब था। लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस बीच आप जो प्लान बी है उसके बारे में भी जान रहे हैं। जो अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद है, खुद वहां पर उनकी तैनाती है और वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। इधर चारधाम यात्रा के दूसरे फेज के लिए गढ़वाल कमिश्नर ने महत्वपूर्ण बैठक की। चारधाम यात्रा के पंडा पुरोहित सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर दूसरे फेज की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए मंथन भी किया गया। हमारा यात्रा का जो सेकंड फेज है और बेहतर कैसे हो, जितने भी अनुभव हमने अपने फर्स्ट फेज की यात्रा में देखे या पुरानी यात्राओं में देखे, जो हमें लगा कि नहीं इससे और बेहतर हम कर सकते थे, कहीं कुछ कमियां रही, उन्हीं पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे चारों धाम के जो सभी मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो सभी आए थे। हम लोगों का लगभग 2 घंटे डिस्कशन हुआ और सभी ने बहुत ही खुले हृदय से अपनी बातें रखी।